Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class 5th, chapter number 12. भिखारी के रूप में भगवान। जो भगवान है वो हमारे कहाँ वास करते हैं? कण कण में। हमारे हृदय में भगवान है, यहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है, सब जगह भगवान है। तो यही बात बताई गई है इस पाठ में कि भगवान कण कण में वास करते हैं। वह कब किसकी प्रार्थना सुनकर किस रूप में प्रकट हो जाएं, कब वो किसी की प्रार्थना सुन ले और किस रूप में प्रकट हो जाएं, कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए और उनके दिए गए उपकारों, जैसे कि हमें भगवान रोटी देते हैं खाने को, हमें जीने के लिए, हमें घर दे रखा है रहने के लिए, हमें तन ढकने के लिए कपड़े दे रखे हैं, तो हमें सिर्फ इस सिंपल सी बातों में भी भगवान का आभारी होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता और जिनको एक वक्त का हो जाता है तो वो दूसरे वक्त के लिए ये सोचते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें जो हमें रोटी मिले। तो हम कम से कम इतने भाग्यशाली तो हैं कि हमें 2 टाइम की रोटी सुख से मिल रही है। तो इसके लिए हमें भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, महाराष्ट्र के एक गांव में पाटिल नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। ठीक है, महाराष्ट्र के एक गांव में पाटिल नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। उसके पास कितनी भैंसें थी? 2 भैंसें, जो उसकी आजीविका का साधन थी। मतलब उसकी आजीविका किससे चलती थी? उन्हीं 2 भैंसों से। पर तो दिन प्रतिदिन पाटिल की आर्थिक दशा जो है वो खराब होती जा रही थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा था इन फाइनेंशियल टर्म्स। उसके पास पैसे वैसे नहीं थे और घर का खर्च भी उसका बहुत मुश्किल चल पा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता, आप एक काम कीजिए, एक भैंस को बाजार में जाकर बेच दीजिए, उसे बेचने से कुछ पैसे आएंगे और कुछ देर तक हमारा गुजारा हो जाएगा। पाटिल को अपनी पत्नी की बातें ठीक लगी और वह सहमत हो गया। अगले ही दिन सुबह वह भैंस लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। वहाँ उसे एक आदमी मिला, वह अपना घोड़ा बेचने जा रहा था। पाटिल ने उसे बताया कि वह अपनी भैंस बेचने जा रहा है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, दोस्त, भैंस बेचने के लिए तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा घोड़ा ले लो और मुझे अपनी भैंस दे दो। पाटिल ने उस व्यक्ति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपनी भैंस उस व्यक्ति को सौंपकर उसके घोड़े पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा। अभी वह 2-4 कदम चला ही था कि उस घोड़े के काने होने का उसे आभास हुआ। उसने फौरन घोड़े को वापस बाजार की तरफ मोड़ लिया ताकि वह उसे किसी को बेच सके। पाटिल घोड़े को लेकर थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे कौन मिला? एक व्यक्ति मिला जिसके पास एक गाय थी। वह व्यक्ति पाटिल से बोला, दोस्त, इस घोड़े को कहाँ ले जा रहे हो? पाटिल ने उसे भैंस के बदले घोड़ा लेने और घोड़े के काना होने की बात बताते हुए कहा, मैं इसको बाजार में बेचने जा रहा हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, मेरी ये गाय तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगी, इस गाय से तुम्हारे बच्चों को पीने के लिए दूध मिल जाएगा। यदि तुम चाहो तो इस काने घोड़े के बदले मेरी गाय, दुधारू गाय ले लीजिए। पाटिल ने उस व्यक्ति का प्रस्ताव अच्छा लगा, इसलिए उसने उससे गाय ले ली और घोड़ा उसे दे दिया। पाटिल गाय लेके खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। तभी उसे पता चला कि गाय लंगड़ी है। उसकी सारी खुशी धरी की धरी रह गई। अब वह फिर से गाय को बेचने के लिए बाजार चल पड़ा। इस बार उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो बकरी जाता हुआ। उसने भी उसे पूरी बात बता दी उस व्यक्ति को पूछने पे भी। तो पाटिल की वह बात सुनकर व्यक्ति बोला, दोस्त, तुम ये लंगड़ी गाय मुझे दे दो और इसके बदले मेरी बकरी ले लो, यह मुझे एक गाय की जरूरत है। ठीक है। पाटिल ने उस व्यक्ति की बकरी के साथ अपनी गाय अदल बदली कर ली। वह बकरी लेकर चला, परंतु शीघ्र उसे पता चला कि बकरी बहुत बीमार है। उसने सोचा, बीमार जो बकरी है वो भला मेरे किस काम की, इसे बाजार में बेच देना ही ठीक होगा। यह सोचकर वह बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में उसे एक व्यक्ति मिला, उसके पास कुछ मुर्गियां थी। पाटिल ने उसे बकरी देकर उसे एक मुर्गी ले ली। अब तक दोपहर हो चुकी थी। पाटिल को बहुत भूख लगी थी, परंतु उसके पास खाना खरीदने के लिए 1 पाई भी नहीं थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने मुर्गी बेचने का निर्णय लिया। उसने एक व्यक्ति को 1 रुपये में मुर्गी बेच दी। 1 रुपये से उससे कुछ भोजन खरीदा और भोजन के लिए खाने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी वह वहाँ निवाला पहला मुंह में डालने ही वाला था कि उसके सम्मुख एक भिखारी आया। उसके पास एक भिखारी आके खड़ा हो गया और वह भिखारी पाटिल से कहने लगा, श्रीमान, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ दिनों से मुझे एक भी निवाला नसीब नहीं हुआ है, कृपा करके मुझे खाने के लिए दे दीजिए, मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा।
पाटिल को भिखारी पे दया आ गई, उसने अपना पूरा भोजन भिखारी को दे दिया और अपने घर लौट आया। घर पर जो पाटिल की पत्नी थी वो उत्सुकता से बहुत बहुत एक्साइटमेंट से उसका वेट कर रही थी। उसको घर आया देखकर उसकी पत्नी बोली, आप भैंस को बेच आए, कितने में बिकी, जल्दी बताइए। पाटिल कुछ नहीं बोला। तब उसकी पत्नी बोली, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, बताइए ना क्या बात है। पाटिल बोला, मैंने भैंस को नहीं बेचा, उसको घोड़े के साथ अदला बदली कर ली। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है बच्चों, तुम्हारे पिता घोड़ा लेकर आए हैं, चलो बाहर जाके चलकर देखते हैं। पाटिल ने पत्नी से कहा, ठहरो, मैं घोड़ा लेकर नहीं आया, बल्कि मैंने घोड़े के बदले गाय ले ली। पाटिल बोला, अरे ये तो आपने और भी अच्छा काम किया, गाय के से बच्चों को कम से कम दूध तो मिल जाएगा, करेगा। उसकी पत्नी ने कहा, अरे नहीं, मैंने गाय की बकरी के साथ अदला बदली करी। अच्छा चलो, बकरी भी कम उपयोगी नहीं होती, मैं बच्चों के साथ जाके बकरी को देख लेती हूँ। अरे ठहरो, तुम मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनती है। वो कहता है कि मेरी बात तो सुनो, बीच में ही बोलने लगती हो। मैं बकरी को भी घर नहीं लाया, मैंने उसके बदले मुर्गी ले ली है। तो ठीक है ना, मुर्गी से हमें चूजे मिलेंगे और हम उससे जो चूजे निकलेंगे उससे बेचकर हम धन कमा लेंगे, लेकिन मेरे पास मुर्गी भी नहीं है। मुझे घूमते घूमते भूख लग गई, मैंने मुर्गी को 1 रुपये में बेच दिया और 1 रुपये से भोजन खरीद लिया, परंतु वो भोजन भी मुझे नसीब नहीं हुआ। जब मैं भोजन करने बैठा तो भिखारी मेरे पास आया और गिड़गिड़ाते हुए मुझसे खाना मांगने लगा। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसे अपना पूरा भोजन दे दिया। पाटिल ने कुछ उदास होकर कहा। उसकी पत्नी बोली, अपने भिखारी को खाना देकर बहुत पुण्य का काम किया है, चलिए अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। पाटिल ने खाना खाया और फिर सो गया। उसके बाद वो जब सो गया तो अगले दिन जब वो सुबह उठा तो जब पाटिल ने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो बाहर का नज़ारा देख के उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को आवाज़ दी और दौड़ते हुए वो लोग दरवाजे पे आ गए। उसने देखा कि घर के बाहर भैंस, घोड़ा, गाय, बकरी, मुर्गी सब खड़े थे। ये सभी जानवर वैसी अवस्था में नहीं थे जिस अवस्था में पाटिल ने उन्हें पहले देखा था। सभी जानवर पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, बहुत स्वस्थ थे वो। इसके अलावा सोने की एक थाली में स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन भी सजे हुए थे। ये सब देखकर पाटिल की पत्नी चौंकते हुए कही, अरे ये सारी चीज़ें यहाँ कौन लेकर आया है। पाटिल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अवश्य ही उस भिखारी का काम है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि वह कोई भिखारी नहीं था, भिखारी के रूप में स्वयं भगवान थे। ये एक महाराष्ट्र की लोक कथा है जहाँ पर ऐसा ही हुआ था। तो हम यही कहेंगे कि भगवान जो है वो कण कण में निवास करते हैं और भगवान कब किस रूप में हमारे सामने आ जाए हमें कुछ नहीं पता। तो हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। और हमें हमेशा दया का भाव रखना चाहिए हर इंसान के प्रति, ठीक है। तो ये हमने इस कहानी से सीखा, भिखारी के रूप में भगवान, ठीक है। दिस चैप्टर इज ओवर, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।